प्रश्न। स्वागत है आपका भास्कर स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, ज्योतिषी और टैरो कार्ड रीडर, और एक बार फिर से हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री गणेश सीरीज के अगले भाग के बारे में, यानी कि गणेश जी के दूसरे अवतार एक दंत के बारे में। एक दंत कैसे प्रकट हुए, क्या कहानी थी उसके पीछे, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो वीडियो है श्री गणेश सीरीज के, इसमें हम गणेश जी के 8 जो अवतार हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनकी कहानी कथा क्या है उसके पीछे, वो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो गणेश जी के 32 रूप है उसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन आपको नजर आएगा, उसको टैप करें, उसको ऐसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करेंगे तो 4 ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। ऑल को आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे इस गणेश सीरीज का कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। गणेश जी के 8 अवतार हुए थे। पहले वीडियो में हमने बात की कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरे वीडियो में हमने बात की गणेश जी के पहले अवतार वक्रतुंड के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश जी के दूसरे अवतार यानी कि एक दंत अवतार के बारे में। एक दंत अवतार, देखिए गणेश पुराण में क्या लिखा हुआ है। गणेश पुराण में लिखा हुआ है, एक दंतावतारो वे देहिनाम ब्रह्मधारक मदासुरस्य हंता स आखो वाहनकः स्मृतः। इसका मतलब ये है कि एक दंत अवतार देही ब्रह्मा का धारण करने वाला है और मदासुर का संहारक है। इसका वाहन मूषक है। जैसे वक्रतुंड का जो वाहन था वो सिंह था, वैसे ही एक दंत का वाहन मूषक बताया गया है। ये लिखा हुआ है श्री गणेश पुराण के 8वें खंड के दूसरे अध्याय में। अब देखिए, गणेश पुराण का 8वां खंड और दूसरा अध्याय जिसमें एक दंत की कथा बताई गई है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये श्री गणेश सीरीज के बारे में आपका कोई फीडबैक है तो हमें जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट आपके जरूर आने चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और इसके अलावा अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी आप इस वीडियो की लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं एकदंत अवतार के बारे में। गणेश पुराण का जो 8वां खंड है उसका 2वां अध्याय, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार महर्षि च्यवन, देखिए जो हमारे जो महर्षि हैं जो अलग अलग, तो उसमें महर्षि च्यवन हुए। महर्षि च्यवन के प्रमाद से एक मद नामक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, मद नामक असुर की उत्पत्ति हुई। मद से वो उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम मदासुर पड़ा। तो मदासुर महर्षि च्यवन से आज्ञा लेकर अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनसे कहा कि मैं क्या करूं, मेरा नाम मदासुर है, मुझे महर्षि च्यवन ने आपके पास भेजा है और उद्देश्य क्या है मेरा। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य उससे कहते कि तुम्हारा उद्देश्य है दैत्यों का राज और बढ़ाना, दैत्यों का पॉपुलेशन बढ़ाना, मतलब अपना राज्य विस्तार करो, दैत्यों को मजबूत बनाओ। अब उसने उनसे पूछा दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कि कैसे। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे बताते हैं कि तुम देवी भगवती की उपासना करो, आराधना करो, तप करो, तपस्या करो, तब भगवान जो देवी भगवती है वो प्रकट होगी और तुम्हें आशीर्वाद देंगी। ऐसा सुनकर जो मदासुर था वो चला जाता है जंगल में और हजारों वर्षों तक निराहार होकर तपस्या करता है और हड्डियों का ढांचा हो जाता है उसका शरीर। हजारों वर्षों तक तपस्या करना, हड्डियों का ढांचा हो जाना, और उसके आसपास कई वृक्ष लताएं आ जाते हैं। इतनी कठिन तपस्या उसने की। जब इतनी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती उसके सामने प्रकट होती है, उससे कारण पूछती है कि किस कारण से तुमने मेरा आह्वान किया, मेरी इतनी कठिन तपस्या की। तब मदासुर जो था वो कहता है कि मैं ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है, ऐसा मुझे वरदान दो। देवी भगवती उसे वरदान दे देती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले वो उसका राज्य बनवाता है, सेना एकत्रित करता है उसकी,
और फिर वो राज्य विस्तार, जैसा कि उसके गुरु ने आदेश दिया था, राज्य विस्तार करने की कामना से अलग अलग राजाओं को या तो मारता है या वो अपनी शरण में लेता है और उनके राज्य पर कब्जा कर लेता है। ऐसा करके सबसे पहले वो पृथ्वी पर कब्जा करता है, उसके बाद वो स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार, अपना शासन जमा लेता है, कैलाश पर भी अधिकार जमा लेता है। इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड पर, तीनों लोक पर वो अपना अधिकार जमा लेता है, उसका शासन हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि अत्याचार बढ़ता है, जो मानव हैं, जो दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर वो अत्याचार करता है, अधर्म करता है, अनाचार करता है। इस वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सारे मनुष्य परेशान हो जाते हैं और वो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान से मदद मांगते हैं। अब क्या होता है कि देवता जो कि खुद परेशान हैं, क्योंकि उनके भी राज्य मदासुर ने, उनके भी लोक जो हैं वो शक्ति से छीन लिए थे और उनको भी अपने लोकों से भगा दिया। वो देवता वनों में, पर्वतों में घूम रहे थे। अब क्या होता है कि देवता ऐसे घूमते घूमते महर्षि सनत कुमार के पास जाते हैं और उनसे उनका प्रार्थना करके, आह्वान करके, विनती करके उनसे इस आपत्ति, जो परेशानी हुई है, उसका उपाय पूछते हैं। क्योंकि मदासुर ने बहुत अधिक अत्याचार मचा रखा था और इसके अलावा उसने खुद को भगवान बना लिया था और खुद के धर्म की स्थापना उसने की थी। जो सनातन धर्म है वो कहता था कि नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, मैं हूँ, मुझे पूजो। इस तरह का जब अनाचार, अत्याचार होता है तो फिर भगवान का आना निश्चित हो जाता है। इस प्रकार सनत कुमार के पास गए देवता सारे। सनत कुमार ने उन्हें विधि विधान से भगवान एकदंत का आह्वान करने के लिए कहा। जब देवी देवता सारे भगवान एकदंत का आह्वान करते हैं तो भगवान एकदंत प्रकट होते हैं। उनका एक दांत, 4 भुजा और बड़ा सा मस्तक होता है और मूषक पे सवारी उनकी होती है। इस प्रकार वो प्रकट होते हैं, उनका रूप प्रकट होता है। भगवान एकदंत देवताओं से कारण पूछते हैं आह्वान का और देवता उन्हें सारी कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से मदासुर ने उन्हें परेशान कर रखा है और उनके सारे लोकों पर, वैकुंठ लोक पर, कैलाश में, ब्रह्म लोक पर कब्जा कर लिया है, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है, पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है और अत्याचार, अनाचार कर रहा है, अधर्म कर रहा है। तब भगवान एकदंत को भी क्रोध आता है और भगवान एकदंत मदासुर को मारने के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। अब प्रस्थान करते हैं तो क्या होता है कि इस बीच में क्या होता है कि नारद जी मदासुर के पास जाते हैं और मदासुर को ये जानकारी देते हैं, समाचार देते हैं कि तुम्हारे संहार के लिए सारे देवताओं ने भगवान एकदंत को प्रकट किया है और वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। तो मदासुर भी भगवान एकदंत को मारने के लिए, उन्हें युद्ध में हराने के लिए निकल पड़ता है और भीषण युद्ध होता है एकदंत और मदासुर के बीच में। इस युद्ध में मदासुर बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाता है। शुक्राचार्य उसे बोलते हैं कि तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए तुम्हें एकदंत की शरण में जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा देवगुरु से सुनकर, जो शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु, उनसे ऐसा सुनकर मदासुर का भी आत्मविश्वास गिर जाता है और फिर वो भगवान एकदंत की शरण में जाता है, उनसे क्षमा याचना करता है। वो उनसे कहता है कि मैं सभी राजाओं को, सभी देवताओं को अपना उनके लोक में वापस करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ और मैं सिर्फ मेरे राज्य में ही शासन करूंगा, आप मुझे मारिए मत, मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान एकदंत उसको क्षमा करते हैं और उसे पाताल लोक जाने का आदेश देते हैं। तो इस तरह से स्वर्ग, पृथ्वी और तीनों जो लोक हैं, ब्रह्मलोक, कैलाश और वैकुंठ लोक, स्वतंत्र हो जाते हैं। सारे देवता अपने अपने लोक में खुशी खुशी चले जाते हैं। पृथ्वी पर भी धर्म की स्थापना फिर से हो जाती है। हालांकि ये थी कथा गणेश पुराण में। हालांकि एक और कथा प्रचलित है एकदंत के बारे में। एक बार भगवान परशुराम शंकर जी से मिलने कैलाश लोक जाते हैं और भगवान शंकर तपस्या में लीन होते हैं। वो गणेश जी को आज्ञा देते हैं कि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा ना डाले, किसी को आने नहीं दे। लेकिन परशुराम जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते हैं। गणेश जी रोकते हैं लेकिन वे उनकी बात नहीं सुनते। तब उन दोनों में भीषण युद्ध होता है और भगवान परशुराम अपने परशु से, परशुराम जो कि विष्णु जी के अवतार, अपने परशु से
गणेश जी पर वार करते हैं और वो परशु सीधे जाके उनके दांत पर लगता है, उनका एक दांत टूट जाता है और इसलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। ये जो कथा है ये भी प्रचलित है, लेकिन गणेश पुराण के अनुसार ये जो कहानी है मदासुर की कथा एक दंत कैसे प्रकट हुए ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगले भाग में हम भगवान गणेश के तीसरे अवतार के बारे में बात करेंगे और उस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।